कुशवाहा है उसको जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलने की ज़रूरत है, और जो यादव है उसको ललाई सिंह यादव के विचारधारा पर चलने की ज़रूरत है, और जो दलित है उन्हें कांसी राम और भीमराव अम्बेडकर के विचारधाराओं पर चलने की ज़रूरत। शुद्ध करने का पहले गंगा जल से शुद्ध होता था, अब ये मूत्र से भी ब्राह्मण नहीं कि मूत्र से भी शुद्ध होने लगा। यादव लोग कहते हैं कि हम शूद्र नहीं हैं। जब शूद्र नहीं है तो उनको कथा क्यों नहीं कहने दिया गया है? उनको जो है शुद्धिकरण किया गया। कृष्ण के बोलते हैं वंशज है, तो कृष्ण के जो मंदिर हो तो यादव को मिलना चाहिए, क्योंकि क्या आज यादव सक्षम नहीं है कि अपनी दादा की पूजा कर सके? बागेश्वर जी और आरएसएस यानी संघ जो है वो सबसे हिंदू राष्ट्र का मांग करते आ रहा है, और हिंदू का रखवाला कहता है। इस मामले में वे लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। किसी को ज्ञान कौन दे सकता है? कौन दे सकता? जो शिक्षित हो, जो जानकार हो। क्या टीचर किसी विशेष जाति का बनता है? ये साउथ में कई मंदिरों को हम देखते हैं, बड़ा बड़ा जो मंदिर है उसमें आरक्षण लागू किया गया है। आरक्षण लागू किया गया है कि आरक्षण के माध्यम से ही उस मंदिर में जो है पुजारी बनेंगे, पूजा करेंगे। धर्म नहीं, धंधा है, पाखंड है, पाखंड है। अगर यादव हिंदू रहता तो आज से 200 साल पहले मंदिरों में जाने का अधिकार रहता। प्रदेश के इटावा जिले में जो है एक बहुत ही बड़ा घटना जो है घटता है। घटना ये है कि यादव जाति के कथावाचक भगवत गीता कहने वाले ब्राह्मण जाति के घर जाते हैं। जो ही उस गांव के लोगों को पता चलता है कि यादव जाति के लोग हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, तो उनको जो है शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण इस तरह से किया जाता है, औरत का जो है टॉयलेट जो होता है, पेशाब जो होता है, उन दो यादवों पर जो कथा कहने के लिए गए हैं उन पर छिड़काव किया जाता है, शुद्धता किया जाता है, और पैर जो है चटवाया जाता है। देखिए, इस पर चर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं जो तथाकथित जो हिंदू के रखवाले हैं इस बयान को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुशवाहा महासभा के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेम मौर्य जी। प्रेम जी, किस तरह से देखते हैं भगवत गीता, उनके जो इष्ट देवता हैं, जिसको देवता मानते हैं यादव जाति, जो श्री कृष्ण भगवान की जो भगवत गीता है, उन गीता को जो है कथा न कहने देने रहे लोग, क्या कहते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे आपने इस घटना के बारे में जिक्र किया। ये घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, जितनी निंदा की जाए, घोर से घोर निंदा की जाए वो कम पड़ेगी। जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने का की ओर लेके जा रहा है। ये नीच मानसिकता को दर्शाने वाले लोगों के द्वारा जो कृत्य किया गया है, वो उनके अंदर आज भी किस प्रकार से बैकवर्डों, दलितों, शूद्रों के जो शूद्र हैं, बैकवर्ड दलित, इनके प्रति क्या सोच है, वो सोच आज भी दर्शाता है कि क्या यादव लोग कहते हैं कि हम शूद्र नहीं हैं। जब शूद्र नहीं है तो उनको कथा क्यों नहीं कहने दिया गया है? उनको जो है शुद्धिकरण किया गया। अब वो उन यादवों से पूछने की ज़रूरत है। हाँ। जो कहते हैं, आपने एक और बात जिक्र किया कि अब वाकई में हिंदू खतरे में है। हाँ। हिंदू का रखवाला करने वाला कौन है? कौन है? कौन है लोग? जो इन पे व्यवहार किए हैं वही हिंदू के रखवाले हैं। हाँ। अपने आप को मानते हैं हिंदू के रखवाले। तो जब वो ऐसा कार्य, इसका मतलब है कि आप हिंदू नहीं हैं, यादव हिंदू नहीं है। अगर यादव हिंदू रहता तो आज से 200 साल पहले मंदिरों में जाने का अधिकार रहता, आपको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार रहता, समानता का अधिकार मिलता, आपके बाप दादा के बाद भी 100-100, 200 बीघा की ज़मीनें होती अगर हिंदू रहते तो। लेकिन किन लोगों के पास है, किनके पास सारा अधिकार था? किनके लोग आज हैं हर जगह? मंदिरों में किनके लोग हैं? तो ये समझने की ज़रूरत है। और जो लोग कार्य किए हैं इस प्रकार के, उन लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम अपने लोगों से भी कहना चाहेंगे, देखिए, ये वही लोग हैं जिनके को आप लोग अपने शुभ कार्य में बुलाते हैं। उस समाज को, ब्राह्मण समाज को शुभ कार्य में बुलाते हैं, अपने आप पूजा पाठ करवाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, बोलते हुए आ गए तो मेरे घर पवित्र हो गया, उनको खाना खिलाते हैं और उनसे कथा सुनते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं आप लोग। और वो लोग क्या कर रहा है? विद्वान कौन होता है? किसी को ज्ञान कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? जो शिक्षित हो, जो जानकार हो। क्या टीचर किसी विशेष जाति का बनता है? किसी विशेष जाति का टीचर रहेगा वही शिक्षित कर सकता है। थी पहले व्यवस्था, पहले व्यवस्था थी इस तरह। पहले व्यवस्था थी तो कितने लोग शिक्षित थे? क्या शिक्षा का स्तर था? तो कथा ये जो हो रहा है, ये सिर्फ ब्राह्मण करेंगे, इसे क्या दर्शाता है कि ये धर्म नहीं, धंधा है, पाखंड है, पाखंड है। और आपको क्यों रोका जा रहा है?
क्योंकि आपको धंधा करने का नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस धंधा पे उस लोगों का कॉपीराइट है। वो लोग समझ लिया कि मेरा कॉपीराइट है। कॉपीराइट है, हाँ बिल्कुल, आप नहीं कर सकते उस धंधे को। नहीं, यही ना वो लोग चाह रहा है, क्योंकि एक धंधा है, कुछ है नहीं तो जो भगवत कथा कह रहे थे, जो लोगों को ज्ञान दे रहे थे, उन पे कैसा कार्य हो गया। और जो ये शुद्ध करने का पहले गंगा जल से शुद्ध होता था, अब ये मूत्र से भी, ब्राह्मण नहीं कि मूत्र से भी शुद्ध होने लगा। शुद्ध करने का पहले गंगा जल से शुद्ध होता था, अब ये मूत्र से भी, ब्राह्मण नहीं कि मूत्र से भी शुद्ध होने लगा। तो ये मैं उन लोगों को तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनमें गलती हमारे लोगों की है। हम ही लोगों को अपने घर में बुलाते हैं, सारा कुछ उनको मान सम्मान देते हैं, और वो हम लोग को नहीं देते हैं, हमारे बाप दादा को नहीं देते थे, फिर भी आज हम लोग उनको देते हैं। तो ये कमी किसकी है? कमी किसकी है? वो एक 10 साल का बच्चा भी है, आपके पापा चाहे भैया 50 साल के भी है, तो वो उनका पैर छूते थे ना। और आज भी हम उन लोगों को मान सम्मान दे रहे हैं, तो ये गलती किसकी है? अच्छा, कहते हैं गलती तो हमारी है। तो अब मैं जादव समाज, हमारे भाई, हम कुशवाहा समाज से आते हैं। जादव समाज भी हमारे भाई हैं। हम लोग बैकवर्ड हैं, समांतर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी आप जगिए, अपने मूलता को पहचानिए, अपनी विरासत को पहचानिए कि आपकी विरासत क्या है और आप क्या थे। आप पेरियार ललाई सिंह यादव के विचारों पर चलिए, तब भी आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं और आपको मान और सम्मान मिल सकता है। बिना ललाई सिंह यादव के रास्ते पर चले हुए किसी यादव को मान सम्मान नहीं मिल सकता है, संपूर्ण मान सम्मान। अगर संपूर्ण मान सम्मान पाना है अमित जी, तब समस्त जातों को, अगर आप जात की बात करते हैं, हम जात से हैं, कुशवाहा है उसको जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलने की ज़रूरत है, और जो यादव है उसको ललाई सिंह यादव के विचारधारा पर चलने की ज़रूरत है, और जो दलित है उन्हें कांसी राम और भीमराव अम्बेडकर के विचारधाराओं पर चलने की ज़रूरत है। अगर इतिहास में नहीं जाइएगा, 2500 साल पहले हमारे महापुरुषों पर नहीं जाइएगा, तो कम से कम इस समय जो आज से 50 साल पहले थे उनके विचारों पे तो चले। उन्होंने क्या संदेश दिया, उन संदेशों को तो हम पढ़ें। और संपूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। हमने अभी पोस्ट देखा और पोस्ट भी किया, कोई राष्ट्रीय जदुवंशी महासभा है, उन लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो कांवड़ यात्रा निकल रहा है उसमें एक भी जादव जो है वो सम्मिलित नहीं होंगे और किसी ब्राह्मणों को घर में नहीं बुलाएंगे। आप लोग बिल्कुल बहिष्कार करिए। अच्छा, जब तक बहिष्कार नहीं करिएगा, बाबा बागेश्वर जी और आरएसएस यानी संघ जो है वो सबसे हिंदू राष्ट्र का मांग करते आ रहा है और हिंदू का रखवाला कहता है। इस मामले में वे लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। इस पर किस तरह आपको हिंदू मानता ही नहीं है भाई, आप हिंदू है ही नहीं मानता है। नहीं, आप हिंदू है ही नहीं। कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। कैसे कह सकते हैं? यूज करने के लिए है, यूज एंड थ्रो। हाँ, यूज करो और फेंक दो। आपको सिर्फ चुनाव में हिंदू मुसलमान करके लड़ाने के लिए काम किया जाता है। आपको आगे करके लाठी चलाने के लिए हिंदू बनाया जाता है, आपको अधिकार देने के लिए नहीं बनाया जाता। आपको संघर्ष करके जेलों में डालने के लिए आप FIR हो और वो लोग सत्ता में बैठ के मलाई चाटे, आपको यूज किया जाता है, इसलिए आपको हिंदू बनाया जाता है। नहीं तो कितने मंदिर के आप हैं, कृष्ण के बोलते हैं वंशज हैं, तो कृष्ण के जो मंदिर हो तो जादव को मिलना चाहिए। क्योंकि क्या आज जादव सक्षम नहीं है कि अपनी दादा की पूजा कर सके? तो जाए जादव, ले ले ताकत है तो जादव दे देगा लोग। कि जादव में ताकत नहीं है कि अपनी चाहते हैं कि मतलब कृष्ण भगवान का जो भी मंदिर हो उसमें मतलब जादव लोग जाकर पूजा करें। बिल्कुल। अरे भाई, जब हमारे घर के होंगे, जब हम उनके वंशज हैं, तो क्या हमें उतनी ताकत नहीं है कि हम अपने पिता की दादा की सेवा कर सकें, उनकी पूजा कर सकें? हमारा ईमान जिंदा नहीं है। हमारी ईमान जिंदा है, हम करने में सक्षम है तो हम जाके करेंगे। तो चले जादव वहाँ पे कब्जा करे, तो सब तो छोड़े हुए हैं। अपने घर का पूजा है, दूसरे को बुलाएंगे। घर के मम्मी पापा नहीं पूजाएंगे, दूसरे लोग पूजाएंगे, तो क्या होगा? यही सब चीज़ें होंगी। तो अभी भी यादव को समझने की ज़रूरत है और पेरियार ललाई सिंह यादव के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मैं बहुजन विचारधारा से को फॉलो करता हूँ, आप भी जानते हैं। अच्छा प्रेम मौर्य जी, देखिए साउथ में कई मंदिरों को हम देखते हैं, बड़ा बड़ा जो मंदिर है उसमें आरक्षण लागू किया गया है। आरक्षण लागू किया गया है कि आरक्षण के माध्यम से ही उस मंदिर में जो है पुजारी बनेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन
इस तरह का हम लोग यूपी बिहार या नॉर्थ में नहीं देखते। देखिए बहुत कम जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कब्जा करें ना। सरकार किसकी है? बिहार में सरकार किसकी है? पिछड़ों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 30 सालों तक सरकार किसकी थी? पिछड़ों दलितों की थी। तो क्या कर रहे हैं सारे लोग? इस पे बात करें कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं है। सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक धरोहर को बचाना भी सबसे बड़ा कर्तव्य होता है एक व्यक्ति का। अपने महापुरुषों के विचारों को जिंदा रखने की जरूरत है। तमाम मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, आज यादव की बात आप कर रहे हैं, जो घटना घटी है, संत नाम था, लोगों ने बुलाया, लेकिन जैसे ही जान गए यादव है तो उन पर क्या क्या व्यवहार हुआ हम लोग यहाँ पर कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिन पे बीता होगा वही जानते होंगे। अच्छा, अंत में जो क्या कहेंगे, जो हिंदू रखवाला है उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही बोलूँगा तमाम बहुजन समाज से, यादव कुशवाहा कुर्मी जितने भी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, आप सभी लोग अपने महापुरुषों के सिद्धांतों को फॉलो करें। अगर यादव हैं तो पेरियार ललाई सिंह यादव को विचारों पर चले, उनको फॉलो करें। अगर कुशवाहा है तो जगदेव बाबू, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सम्राट अशोक पे को विचारों को फॉलो करें, आगे बढ़ें। अगर दलित है तो काशीराम और भीमराव अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करें और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करें, उनकी संस्कृति को बचाने का काम करें। तभी आपके मान सम्मान, आपकी अस्तित्व बच सकती है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। हर जगह अपमानित होते रहिएगा, पिटाते रहिएगा, मराते रहिएगा और कुछ नहीं होगा। कानूनी कार्रवाई थोड़ा सा होगी, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, फिर वही होगा, अगला व्यक्ति का वही होगा। तो चलिए देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रेम मौर्य जी थे, जो कि कुशवाहा महासभा की युवा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए आए हुए थे हम लोग। अभी पटना में है, पटना में स्थित जो है हम लोग बात करने के लिए। और देखिए, इनका कहना यह है कि जो यादव जाति के जो लोग हैं, अगर वे मानते हैं कि श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो जो श्री कृष्ण के जितने भी मंदिरें हैं उन पर वे लोग कब्जा करें। और ये भी कह रहे हैं कि ललई सिंह यादव के जो है विचारों पर चलने का काम करें। तमाम जो बातें आप लोग सुन रहे थे, प्रेम जी थे। और आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस जो घटना हुआ इटावा में, उस घटने को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद।